अच्छा, अब हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ जिक्र करते हैं। वो लास्ट पॉइंट हमारा फिर बन जाएगा कि इसके अंदर जी आए आप इसको तो CLC करें, CLC करें जी हमारे पास। अब ये हमारे पास मसला हल हो जाएगा। CLC करें और उसके बाद ना वहां पे हम एडिटर में आते हैं, एडिटर ओपन करें जी हमारे पास, एडिटर ओपन करें। एडिटर ओपन करने के बाद अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर ना आखिर की लाइन में जाए जी, आखिर की लाइन में, लास्ट लाइन में जाए, 64 से ऊपर की लाइन पे जाना है हमने। एक मिनट जी, ये हमारे पास है। इसके अंदर ना आप ये 62 में स्पेस जनरेट करें, 62 में स्पेस जनरेट करें, कर लें जी। उसके बाद एक और हमारे पास स्पेस जनरेट कर लें इसमें। अब उसके बाद ना यहाँ पर आप बस 63 में लिखें, 63 लाइन में जाएं और वहां पे लिखें F1 F2 F3 हमारे पास लिखें जी, F1 F2 F3 हमारे पास, और F4 और F5 और एक F6। अब हमारा ये मसला भी हल हो गया। अब इसके अंदर ना इनके कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं, X5 के, X6 के, जो हमारे पास जो ब्रैकेट्स हमने आपको शो की थी। सेव करके ना दोबारा जाएंगे यहाँ पर, कॉलम नंबर 1 में हमारे पास पड़ा हुआ होगा X5 का कोफिशिएंट्स। करें जी इसको वहां पे सेव करके चलाएं जी इसको। ये एक ही पॉइंट हमारे पास था। ये देखें जी, अब हम ना वहां देखते हैं, इसको जरा थोड़ा सा कमांड विंडो को बड़ा करें और हमें जो एक्सेस देखनी है वो F1 की देखनी है। दोबारा करें और बड़ा करें, और ये हमारे पास ना, एक मिनट, इसकी जो ये है ना, ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, इसको भी हम जरा छोटा कर लेते हैं। प्रेफरेंस में जाए जी, प्रेफरेंस में जाए, वहां पे इसको भी कंट्रोल करने का तरीकेकार वहां मौजूद होता है इसके अंदर। एक मिनट जी, ये हमारे पास है, ये देखें जी, फ्रेंडली यूज हमारे पास किस जगह जाना पड़ेगा। एक मिनट जी, ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा हमारे पास, यहाँ पर मौजूद जरूर होता है जी हमारे पास, कि जिसके अंदर ये क्या कहते हैं, आप जिनसे इन कॉलम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि कमांड विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिनसे है वो उसके अंदर तरीकेकार को डिस्कस करें। मेरे ख्याल में ना आप इसमें जाएं अपना, एक मिनट जी, करंट, और उसके बाद कमांड विंडो में जाए जी, कमांड विंडो में जाए जी। ये कंपैरिजन में जा रहे हैं आप, कमांड विंडो में जाएं, हाँ जी, इसे क्लिक करें जी। कर दिया जी क्लिक आपने, हाँ जी। अब उसके बाद एक मिनट जी, उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास होगा जी, एक मिनट जी, ये हमारे पास है, ये जो टैब साइज है ना 4, यहाँ पे टैब साइज, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, इसे जरा 1 कर दे, छोटा हो जाएगा, बाद में सही कर लेना, बाद में सही कर लेना। अप्लाई करना, जरा अप्लाई करें, और भी देख लेते हैं हम, और भी देख लेते हैं हम। सेट, एक मिनट देखना जी, आ गए पूरे, हाँ जी आ गए, देखें जी हमारे पास आ गए ना ये इसके अंदर, चलाकर देखना जी आप इसे। हाँ जी, अब उसके अंदर आते हैं जी हम अपनी कमांड उसमें, नहीं ये दोबारा एक रह गया, और उसके बाद ये हमारे पास थोड़ा और आएगा इसके अंदर जी। ये हमारे पास है, अलबत्ता इसका स्टडी है, वो मैं बाद में चले डिस्कस कर ये लेंगे, लेकिन फोर्ट्स आपको में बता से दें, फोन में से देख लें फोन में से हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, करें जी जरा चेक। चलिए जी, आप देख लेना, ये उसमें ही होता है, प्रेफरेंस में। अब एक मिनट, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसे छोड़ें, यहाँ पे ना अब देखें, बहुत बेहतर था कि अगर ये एक ही में आ जाते। एक में आने के लिए ना इनके ऊपर हमारे पास ये आ जाते हैं, ये नहीं होता। अच्छा हाँ, इस तरह करें, इसका फोंट छोटा करें,
इसका फ़ॉन्ट छोटा करें, वहां जाके फ़ॉन्ट है जी। फिलहाल कितना है हमारे पास? बोल्ड को भी खत्म कर लें, बोल्ड को भी खत्म कर लें। बोल्ड को खत्म करके ना ये सिर्फ 8 कर दें। हाँ, यूं भी हो जाता है, और भी हैं तरीके। और बताएं, यहाँ पर 8 कर दिया जी। 8 कर दें या 10 करके देखें, पहले जल्दी से करके देखो। तो आगे, जी सर हाँ आगे सारे। जी जी। अब इस तरह करें, 1 मिनट जी। हम जो है ना, अब इस तरह करते हैं, ये ना आप F1 जो लिखा हुआ, F1 को पहले हाईलाइट करें जी। F1 को हाईलाइट करें। नहीं, इस तरह नहीं, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है जी आपने। F1 को बॉक्स बनाना है। हाँ, ये हमारे पास है, इसको हाईलाइट को, ये डील हाईलाइट हमारे पास। ये क्या चीज है, दूसरा बॉक्स बनाए, F2 का भी बनाए, F3 का भी, F4 का भी, F5 का भी, F6 का भी बनाए जी, इसको सारे को। हाँ, ये सारे बना दे। F1 का याद रखना है जी आप सबने कि F1 F2 F3 का हमने बनाना है, जरा और बनाए जी वाज़ेह तौर पर, बट डिजिट ना कटा करें, ये ध्यान में रखा करो। ऊपर वाले में डिजिट कट रहा है, उसको सही करो। ऊपर F2 को इसको, हाँ अब इसको डिजिट को सही करें सारे को। करो जी हमारे पास। हाँ जी, उसके बाद F1 को इसी तरह करें, बाकी जो से F1 को भी करें इसी तरह, बाकी सारे बना दें। बनाए जी इसे बॉक्सेस F1 F2 मुख्तलिफ कलर्स के आप जो है यहाँ पे बना लें। इसी तरह ये हमारे पास है F1 F2 F3 F4 F5 F6। एक्चुअल है क्या? एक्चुअल ये हमारे पास है F1 F2 F3 F4 F5। हमारे पास क्या चीजें, एक्चुअल वो हमारे पास ये है कि ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, तो जो कोफिशिएंट x5 x4 x3 x2 x और कांस्टेंट के बनते हैं, वो एक्चुअल हमारे पास ये F1 वो मल्टीप्लिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद वो किस हालत में पड़ी हुई होगी, यानी कि ये हमारे पास लिखा जाता है। और F2 का मतलब है कि दूसरी ब्रैकेट अपनी तमाम सिंप्लीफिकेशन के बाद किस हालत में पड़ी हुई होगी, ये हमारे पास मुराद है। जरा ऐसे या इसकी पिक्चर ले लें जी, पिक्चर ले लें इसकी, और आप भी पिक्चर ले लेना सब, और अपने सामने रखना है इसको, और वेरीफाई बेशक कर लेना कि ये हमारे पास क्या है। अब हम आते हैं जी उसकी तरफ, वहां पर पीडीएफ फाइल की तरफ, पीडीएफ फाइल की तरफ ओपन आते हैं, इसे क्लियर ऑल कर लें, ये क्लियर ऑल कर लें जी हमारे पास, क्लियर ऑल कर लें। अब इसके अंदर ना हम आते हैं अपने पिछले उसके ऊपर, ऊपर इसके ऊपर आए जी, ये लाइन वाजे हो जाए हमारे पास। हाँ जी, ये इसके अंदर आए, इसी पेज के ऊपर जो टॉप वैल्यूज हैं उसके ऊपर। हाँ ये, अब इसके अंदर ना इसको हाईलाइट करना -1/40, और उसकी ब्रैकेट हमारे पास मुकम्मल -140 के 1/40 के साथ हमारे पास। करें जी इससे। हाँ ये जो है ना, इसका नाम F1 है। अब F1 में क्या होगा, देखिए 1 मिनट, F1 में होगा -1/40, और उसके बाद होगा ये +15/40 की जगह सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी हुई होगी 15/40, यानी 3/8 +3/8। और फिर इसी तरह 85/40 -85/40, उसकी जगह कोई और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी होगी, जो कि आप कैलकुलेटर से बना लेंगे। देखते हैं जी F1 में क्या लिखा है, जरा चेक करें जी हमारे पास क्या यही लिखा हुआ है। जरा हम उधर आते हैं जी, आपके उसके अंदर ही चले, उसी में चले जाएं, अपना जबानी कर लेंगे। हाँ इसमें अब जरा हाईलाइट करना जी F1 को, F1 को हाईलाइट करना। देखिए जरा चेक करेंगे क्या वही है, पहले ये चेक कर लें आप। देखो जब हम -1/40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या यही नहीं जवाब आते?
करें जरा चेक उसको। पिक्चर आपके सामने है, पिक्चर जो मैम ने ली हुई थी वो भी आप देख लेना और ये भी देख लेना। क्या ये देखेंगे वही नहीं हमारे पास बनते? पहला है -1/40 बनेगा। F1 में जरा हाईलाइट करना जी, बॉक्स बना के हाईलाइट किया करें, बॉक्स बना के। हाँ ये देखें, पहला जो सा है x5 का, नहीं ये और चीज है, ये और चीज है, ये पिक्चर नहीं, वो जो पहली पिक्चर हमारे पास जो पीडीएफ भी दिखा दे ना, पीडीएफ दिखा दे। पीडीएफ में देखें x5 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है पीडीएफ में। पीडीएफ में देखें x5 का कोफिशिएंट है -1/40। अब F1 का देखें, वहां पर F1 में जो पहला जो सा होगा ना -1/40 होगा, और दूसरा होगा +15/40 को आप 3/8 लिख दें। जरा चेक कर लें, ये दो तो चेक करो ना जरा जल्दी से जाके, उसके अंदर चेक कर लें जी। पहला -1/40 और दूसरा हमारे पास आएगा, चेक करें जी, दूसरा क्या है जी, क्या है, सही है जी हमारे पास? जरा चेक करके बताना, ठीक है? सर 3/8 ही। हाँ जी। अब उसके बाद अगला ये -17 बाई क्या लिखा हुआ जी हमारे पास, -17/8। 8 जरा अब उधर जाए दोबारा, हाँ देखिए जरा उसको जाके x³ का कोफिशिएंट देखना जरा, वो -17/8 ही बनता है। वहां पर देखिए जरा, इसके अंदर 85, यानी कि अब हमारे पास बन रहा है -85/40। तो ये बनता है 5 पर चले जाएगा, 5 पे कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास कितना बनेगा जी? 5 पर कैंसिल होने पर ये हमारे पास बनेगा -17/48। ये नहीं बनेगा, -85/40, -17/8 बनेगा। देखिए वही बना हुआ है। यस अब सर। अगला चेक कर लो जरा जल्दी से, अगला चेक करो जरा जल्दी से। अगला क्या है जी? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 225/40। हाँ, इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म, आप कैलकुलेटर है आपके पास? तो जरा चेक करो जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी चेक करो, सर ये, कैलकुलेटर है तो उसे सर डेसिमल, मैं 1 मिनट कैलकुलेटर ले। हाँ ले 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 ले। देखिए ये ब्रैकेट जो सी है, F1 जो है पहली ब्रैकेट की सिंपलीफाइड फॉर्म है, F2 दूसरी ब्रैकेट की सिंपलीफाइड फॉर्म है, F3 तीसरी की है, F4 चौथी की है, इसी तरह बाकी हमारे पास है। F1 में जो पहला हमारे पास है वो x5 का कोफिशिएंट है -1/40, और जो दूसरा है हमारे पास वो x4 का कोफिशिएंट है, जिस डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास होते हैं। देखिए सर चेक ये करें जी अब इसको जी। 45/80। हाँ जी, अब दूसरा चेक करें, तीसरा वो क्या आ रहा है हमारा x का कोफिशिएंट, 4 देखना जी, -137/, 7/20। हाँ जी यही है ना? यस सर। हाँ, अब आते हैं हम पीडीएफ फाइल पे। ये जीरो के मुतालिक मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ, वो थ्योरी के हिसाब से ये बड़ी जबरदस्त टिप है, आपको बता देता हूँ। जीरो शायद मौका मिल गया दोबारा हमें। ये जीरो जौन सा है यहाँ पर, वहां पे क्या आया जी, वहां पे +120 था, वो तो हो गया, ठीक है ना हमारे पास? वहां पे 120 लिखा हुआ है, जरा देखना है F1 के अंदर। सर F1 में देखें 120/40 जो कि बनेगा 3 भी लिखा हुआ है। +3, वहां -3 लिखा, -3 लिखा, ठीक लिखा हुआ है, सर +3 देखिए आएगा। जरा। +3 आएगा। तो क्या आना चाहिए? सर +3 आएगा। बस ठीक है, अगर +3 है तो अब हम आते हैं दूसरी टर्म की तरफ, F2 को। उसके बाद बाकी आप जनरलाइज कर लेना। करना जी F2 को जरा सामने, पहला कोफिशिएंट देखें उसका -1/40 है, जरा देखें। सर 1/4। 1/4 देखते हैं जी, वहां पे 1/4 आता है नहीं आता F2 के अंदर? करना जी जरा, यानी x5 का कोफिशिएंट, x5 का कोफिशिएंट देखें 1/4 ही है, 1/4 है ना? यस सर। और उसके बाद अगला हमारे पास -14/4 है, -14/4, इसको हम क्या लिखेंगे, -7/2, -7/2, यही है ना हमारे पास, यस सर। -7/2। और उसके आगे क्या लिखा जाएगा जी हमारे पास? तो ये क्या 7, लिखा हुआ है जी, 71, 71/4। 71, हाँ 71/4। उससे आगे ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म, उससे आगे ये 120x है। देखें उसके अंदर कांस्टेंट जो जीरो है, 120x के बाद ना वहां पे कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ कांस्टेंट, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, तो वहां भी नहीं लिखा होगा इसने, F2 में भी नहीं लिखेगा। देखें इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जरा चेक कर लें कि क्या वही हमारे पास है। 70, ये 1/4 है, माइनस आपके पास 7/2 है, 71/4 है, और उसके बाद आगे हमारे पास
-77/2 है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह बाकी आप चेक कर सकते हैं जी, सारी की सारी। समझ आ गई कि ना? अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पे, जो एक और पॉइंट हम लेकर आते हैं। अब आप इस तरह करें कि ना हमारे पास ये जो F1 का है पहला -140 और F2 का 1/4 और F3 का -11/12, इसको जना वर्टिकल बॉक्स के अंदर आप वो करें, आप इसमें क्या कहते हैं इसको ड्रॉ करें। हाँ जी, कर लें इसको F6 तक। और ये है जी X5 के कोफिशिएंट, इसके अंदर बॉक्स बनाए जी, यहाँ पर बॉक्स बना के लिखे कोफिशिएंट ऑफ X5, इसके ऊपर लिख देना कोफिशिएंट ऑफ X5, लिखे जी इसे कोफिशिएंट ऑफ X5 कोफिशिएंट ऑफ X5 बॉक्स बना के लिख दें। अभी कोफिशिएंट ऑफ X5 बॉक्स बनाकर आप इसके टेक्स्ट बॉक्स बनाकर लिख दें। हाँ जी, ये अब उसके बाद दूसरा बॉक्स बनाए वहां पर, ये X4 के कोफिशिएंट होंगे F1 के अंदर, F1 से लेके F6 तक, इसे लिख देंगे यहाँ पर, ये हाँ इसको, ये कोफिशिएंट ऑफ X6 लिख दें। लिखें जी जरा आप जरा, कोफिशिएंट ऑफ X6, सॉरी X4, हाँ X4। उसी तरह बाकी सारे हैं। फिर उसके बाद बॉक्स बनाएंगे इसके इर्द गिर्द, वो हमारे पास अगला बॉक्स कौन सा होगा, वो हमारे पास जो वर्टिकल बॉक्स बनेगा उसके अंदर हमारे पास ये लिखे जी इसे यहाँ पर, ये X³ के कोफिशिएंट होंगे। कोफिशिएंट ऑफ X³, हाँ जी चलो ठीक है। उसके बाद ये X² के कोफिशिएंट है, और हम चेक भी करके दिखाएंगे आपको कि वही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन असल चीज ये है कि कोई नई चीज नहीं है। एक और चीज है, अगर आप गौर करें ना, तो हम पहले वाले ही लेक्चर पे डिपेंड कर रहे हैं आज तक जो हमारे पास है, वो जो है अगर गौर करेंगे तो तब पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ X² आ गया, कोफिशिएंट ऑफ X² हमारे पास आ गया। करें जी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ X, हाँ जी ये हमारे पास हो गया। और कांस्टेंट देखिए, जिसका मैंने कहा था कि 3 + 0 + 0 + 0 नजर आएंगे, वही नजर आए। एक्सपीरियंस की बात है कि ये चीज ऐसे नजर आनी चाहिए, और वो नजर आई वहां पर। अब उसके बाद ये कांस्टेंट को देख लें, कांस्टेंट को आप देख लें। कांस्टेंट में जो है देखें 3 + 0, देखें वो कितने जीरो आए हमारे पास। ये आने चाहिए थे हमारे पास लैग्रेंजेस के अंदर 6 पॉइंट है, तो 6 टर्म्स हैं, तो 5 जीरो नजर आने चाहिए, और ये 5 ही जीरो नजर आए थे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हमारे पास। कॉन्स्टेंट्स अब हम जरा तेजी के साथ ना वो चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास सही आए हैं या गलत आए हैं। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास करें जी हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद उधर चलते हैं जी हम उसमें अपना PDF फाइल में, इसको ऐसे ही रहने दें फॉर्मेटिंग को। सबसे पहले X5 के हमारे पास X5 का कोफिशिएंट चेक करना जी, ये बगैर हम देख रहे हैं -1/40, 1 + 1/4, और उसके बाद -11/12, 3/2, ये X5 नजर आ रहा है आपको, और -7/8, और उसके बाद ये हमारे पास +1/40। आप जैसे है ना यहाँ पे एक ना एरो इसके अंदर मौजूद है, आप जरा देखना, वो आपके पास लंबा सा एरो है जो सिर्फ पॉइंट ही करता है, मूव भी करता है, वो वाला एरो जरा देखें वहां पर, उसके अंदर है मौजूद, इसके अंदर यकीनन मौजूद होगा। चलो रहने दो, फिर रहने दो, वो और भी तंग करेगा ज्यादा वहां पे। चले ये रहने दे ना करना। उसके बाद ये हमारे पास आता है जी, अब वापस जाए जी, देखना यही कोफिशिएंट उधर आप देखना जी, अपनी कॉपी पर भी देख लेना जैन के X5 के कोफिशिएंट जो से वो आपके पास यही है, लेकर आए जी इसको दोबारा यहाँ पर। अब देखिए जरा कोफिशिएंट अपनी कॉपी पे चेक करो जरा, क्या यही है X5 के कोफिशिएंट? -24
-11/12, 3/2, -9/8 और 1/40। ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब देखिए कितनी मेहनत से कोड लिखा, लेकिन कोड बेशक मेहनत से है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसकी जान जौन सी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, दलील है, लॉजिक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वहीं से चेक कर लो जी आप, x4 के कोफिशिएंट पीडीएफ फाइल बाकी सबके पास जो है वो पिक्चर बना लेना, अगर ना हो तो वो हम शुरू से शेयर करते आ रहे हैं। देखना जी, जरा जल्दी से देखो, 3/8 ठीक है पहले। चेक करो, आगे देखो, जरा जल्दी जल्दी चेक करो। 7/2, 140, 3/12, हाँ -18, हाँ जी, 9 मल्टीप्लाई। 99/8 ये सर ठीक। -1/4। उसके बाद आगे आते हैं जी हम यहाँ पर, एक्स इधर आगे एक्स के ऊपर आ गए। सर एक्स एक्स का देख लें, हाँ चेक कर लो, 274, जल्दी से चेक करो। 274। 17/8 है, -17/8। सर x3। यस सर, पहले एक्स जो सा है, x3 जी जी, 71/4, हाँ 11 मल्टीप्लाई माइनस, 6 to आपको अपने यस सर ठीक। आपको अपने पढ़ने में मुश्किल आ रही है, आप जो है फटाफट पढ़ लो जल्दी से सर मल्टीप्लाई करना अपने पड़ेगा पढ़ने। इसमें। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा, वहां पे आपने कोफिशिएंट अलहदा तो किए हुए हैं जी सर, लेदा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है सर। 147 हाँ वो बताए ना जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, जी सर ठीक। मल्टीप्लाई ना ना करें। हाँ, वो आप क्या चक्कर में पड़ गए। -17 अच्छा, उसके बाद 1/4, हाँ -49/12, 147/2, 369/8 हाँ जी, और 7 हाँ बाई जी। टू ठीक है सर। अच्छा, अब अब उसके बाद ये एक्स के कोफिशिएंट भी चेक कर लिए, और एक्स कर लिए एक्स के कोफिशिएंट हमने चेक, ये सर एक्स के भी ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट। और उसके बाद ये आपके 5 पास देखें कांस्टेंट, देखें कांस्टेंट 3+0+0+0, गौर करना कि जिस लैग्रेंजेस के अंदर अगर एक्स की वैल्यूज के अंदर, मेरी बात को याद रखना, जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कई कांस्टेंट जीरो नजर आएंगे, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर है x-0 वाला, जहां विजिबल हो गया वहां पे आपको जो है वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास है, हमारे पास ना इसके अंदर बहुत से चांसेस हैं कि हम इसको चेक कर सकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोड मुकम्मल हो गया। मैं मजीद डिस्कशन नहीं करना चाहता इसके ऊपर, वरना ये इसके अंदर मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं इसके अंदर 1-2 घंटे और लगा दूं कि यहाँ पे आपको समझ आ जाए मजीद जो है एक, और इसका बहुत ज्यादा व्यू नजर आएगा, जिसके अंदर जो अफराद समझने वाले हैं, जो क्लास में मेहनत कर रहे हैं, उनको तो वो बहुत इंजॉय करेगा। वो ये कि ये हम हो क्या रहा है यहाँ पर, कि भी सूरत हाल, लेकिन मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको भी मैं उस CLC करें, और उसके बाद जिनसे हम दोबारा उसके ऊपर कोड पर जाते हैं। जो अहम चीज है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं स्केल्टन, ढांचा, यानी जिसके ऊपर जो है ना हम कपड़े पहनते हैं, ढांचा यानी जो हमारा ढांचा है, उसके ऊपर हम अच्छे लगते हैं, हमारी खाल लगी हुई है, स्किन लगी हुई है, हम उसमें खूबसूरत नजर आते हैं हम। लेकिन असल चीज जो सी है वो हमारे पास वो अलमारी है जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, जिसके अंदर हमारी चीजें होती हैं। ये ढांचा जो सा स्केल्टन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी, हमारा ब्रेन रखा हुआ है, हमारे जो से बहुत सी चीजें रखी हुई हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास है। अब हम आते हैं जी एक आखिरी पॉइंट की तरफ, इसकी तरफ आए जी, आप वहां पर लेके आना जी अपना पहला कोड, कोड नंबर जो है वो अपना लेकर आए जी यहाँ पर। उसके अंदर जो पहली लाइन है एडिटर के अंदर, पहली लाइन जल्दी से लेके आए। उसके बाद ना ये जो कोड लिखा है लाइन नंबर 2 और 3, इसको कैंसिल कर दे। 2 और 3 बाद में करना जी, अभी ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, अभी नहीं। वाई लिखना जी, x, y, नहीं यहाँ पे नहीं, ब्रैकेट के अंदर x, y, x, y, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ ना वहाँ कैपिटल Y लिख दे। उधर ये क्या, नहीं नहीं, इधर जहाँ फंक्शन लिखा हुआ ना, फंक्शन, और यहाँ कैपिटल जो है वो पॉली लिख दे, POLY, पॉली, वाई रहने दे पॉली, ताकि थोड़ा सा फर्क डाल दूं मैं, पॉली लिख दे। हाँ जी, चले, ये कैपिटल में सही। उसके बाद ना अब यहाँ से ये जो लाइन नंबर आपके पास
जो सिर्फ एक ही सवाल हल करती थी, इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं, ये बाहर चली जाए, कट कर दें जी, कट कर दें इसे, कट कर दें जी इसे। उसके बाद ना अब यहाँ पर आप जो है लास्ट लाइन में आए जी, जहाँ पे y लिखा हुआ है, इसको कमांड विंडो को नीचे ले जाएं। हाँ, ये हमारे पास है, एक मिनट जी, जहाँ y लिखा है ना, इसकी 65 लाइन के आगे सेमी कॉलन लिख दें, 65 लाइन के लास्ट में सेमी कॉलन लिख दें, यानी इसकी एक्सेस क्लोज कर दी। एंटर प्रेस करें जी, हम यहाँ पर एंटर प्रेस करें, इसके यहीं पर एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पे लिखे पॉली, कैपिटल में लिखा हुआ है आपने पॉली, POLY पॉली, और इज इक्वल टू y, यानी ये हमारे पास रिटर्न वैल्यू हमारे पास आ गई y। और उसके बाद ना ये आप बेशक यहाँ सेमी कॉलन लगा दें, सेमी कॉलन आप यहाँ पे लगा दें, क्योंकि वो एक्सेस उधर से दे देगा। ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ से मैं कह रहा हूँ इधर सेमी कॉलन लगा दें, और मैं कह रहा हूँ कि एक्सेस फंक्शन पे देगा वहां पर। अगर यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है, वाइवा का बड़ा बेहतरीन सवाल है कि अगर यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है तो वहां पे क्यों उधर आ रहा है वहां पे। ये एक मिनट, ये सही लिखा है जी पॉली, हाँ ठीक लिखा हुआ। अब हम यहाँ पे ना f(x) में उसको सेव करें, जल्दी से सेव करो जी, अब सेव करें जी। हमारे पास सेव करके अब इसको रन करते हैं जी। रन करने से पहले ना आप यहाँ पे x की वैल्यू कोई डाल दें, x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट नहीं, ये यही डालनी, चलो यही डाल लें, आप दूसरी डाल दें जी, जहां लिखा ना आप सारी चेंज कर दें, x की वैल्यू भी चेंज करें वहां पर, यानी बड़ी पॉइंट ना डालना, छोटे डालना, ताकि ये प्रॉब्लम ना जनरेट करे। x इज इक्वल टू लिखें जी यहाँ पर, इस तरह करें कि ये लिखे 1 3 3 लिख दें, 3 फिर 4 लिख दें, नहीं इस तरह करें, एक मिनट छोड़ना, छोड़े जी इसको यहाँ पर, इसको आप इस तरह करें कि यहाँ पर ना एक और तरीकेकार हम इख्तियार करते हैं, उम्मीद है कि बिल्कुल सही चलेगा। यहाँ पे ना आप इसको ये कर दें, क्या कहते हैं, पहले तो इसे क्लियर करें, 1 3 को क्लियर करें, यहाँ पर इधर लिखे -1 लिखे, यहाँ पर सॉरी -3 से शुरू करें, -3 ये इस तरह भी लिखा जाता है, -2 और उसके बाद फिर -1, ये 2 दफा नहीं -3 आ गया, एक मिनट जरा गौर करना जी, 2 दफा -2, यहाँ पे -2 लिखे, -3 -2, उसके बाद फिर उसके बाद -1, आगे जैसा 4 लिख दें, 4 फिर उसके बाद यहाँ पे 5 लिख दें। देखना जी अब हमारे पास क्या कहते हैं, 5 पॉइंट पूरे हो गए, 6 करने चाहिए, 6 के लिए हमने ये बनाया। आप जो है वो 5 के लिए बनाएंगे, 3 के लिए बनाएंगे, 4 के लिए बनाएंगे, 2 के लिए नहीं बनाएंगे। चलो 2 के लिए भी बना लेना, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। उसके बाद आगे ये 4 5 6, चले अच्छा इतना ही काफी है। सेमी कॉलन, बड़े नंबर डालेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये आउट ऑफ डिस्प्ले ना हो जाए, लेकिन ये जो न्यू वर्जन है ये बहुत जबरदस्त वर्जन है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। 6 ही लिख दें जी, 6 4 5 6, हाँ जी बस। अब उसके बाद y लिखे, y जो है वो आप लिख दें यहाँ पर, छोटे नंबर डाल दें, 1 डाल दें, 1 और उसके बाद फिर 1, चले सारी 1 डाल दें, देखी जाएगी जी, 1 1 1 1 1, 6 डाल दें 1, क्योंकि ये भी सोच रखनी चाहिए कि दूसरी सोच भी हमारे पास होनी चाहिए। सेमी कॉलन, उसके बाद अब यहाँ पे वो लैंग्वेज 6 का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आप पेस्ट करें वहां से लेकर या उधर, और उसके बाद के पेस्ट करने को मैं प्रेफर इसलिए देता हूँ कि आप कहीं गलती ना कर दें उसका नाम लिखने में, क्योंकि फिर मैटलैब उसको पहचानेगा ही नहीं हमारे पास। और उसके बाद ना नहीं, ये पॉली लिखना है आपने, एक मिनट इसको जो है ना, ये एक मिनट ठहरे, एक मिनट इसके अंदर ना ये हाईलाइट कर लें आप, एक मिनट हाईलाइट कर लें इसे, इसको हाईलाइट कर लें, यानी कि ये हमारे पास पॉली, ये एक मिनट, ये आपके पास ना ऑप्शन है, एक मिनट मैं आपको बात बता दूं कि आप इसको लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। ये ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो मेरे ख्याल के अंदर बेहतर है, दोनों सूरतों हाल में ये मूव करेगा। अगर लिख देंगे तो बहुत बड़ा फर्क भी एक आएगा, वो चले फिर किसी दिन डिस्कस, लेकिन मैं बता देता हूँ मामूली सा कि ये फर्क होगा, ये जो पॉली है वो और जो एडिटर में पॉली है ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि जो एडिटर में पॉली है वो लोकल है और ये ग्लोबल है। यानी ये जो सा है, एक जो सा है वो आउट ऑफ सिटी यानी कि विलेज में रहता है, एक जो सा है वो एक सिटी में रहता है, ये नहीं सॉरी एक वर्ल्ड में रहता है। ये इस तरह की सूरत हाल है। वर्ल्ड जो सी है कमांड विंडो है और वो सिर्फ विलेज है, वहां पे वो अपने गांव में ही उसका इंट्रोड्यूस है, यानी कि जिसका कई लोग जो से हैं वो अपने गांव में इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका लोकल शहरों में भी ऐसे ही होता है कि वो सिर्फ अपनी गली के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, बाकी जगह पे बाज़ का तो गली में भी इंट्रोड्यूस नहीं होते।
इतने मसरूफ होते हैं। अब इसको रन करते हैं जी, करें इसे। देखें जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं पॉली आया है और इसका चेक जो सा है वो तो बिल्कुल सही आया जी, 11111। देखिए चेक ने तो बताया कि 11 हमारे पास है, और ये जो स्टेरिक आ रहे हैं ये मेरे ख्याल में किसकी तरफ से आ रहे हैं जी हमारे पास, ये स्टेरिक है। ये इससे पहले तो हमें 0 की तरफ से आ रहे थे ये, यानी जो हमने इससे पहले कोड लिखा था, लेकिन अब जो सा है ये पॉली हमारे है कि पॉलिनोमियल हमारे पास क्या कहते हैं, क्या इस ऐसी पॉलिनोमियल आई है, देखना जी ये पॉलिनोमियल बड़ी अजीब सी आई है, स्टेरिक स्टेरिक, लेकिन चेक सही आया, यानी स्टेरिक स्टेरिक हमारे पास आए हैं। पॉली जो सी है वो हमारे पास, ये तो 0 का मतलब तो ये हमारे पास होगा कि उसमें x5 उड़ गया है, 0x5। उसके बाद आगे स्टेरिक में दो मतलब लिए जा सकते हैं कि ये या तो ऐसी सूरत हाल आ रही है जो इसको लिखनी नहीं पाई जा रही, यानी मुश्किल हो रहा लिखना। फिलहाल मैं आपको यही हिंट दूंगा कि आप उसी तरह चेक कर सकते हैं जैसा हमने F1 F2 F3 F5 F6 को चेक किया, इसी तरह ये हमारे पास चेक किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ये पॉली के तौर पर हमारे पास आता है। एक मिनट जी, ये फिर हम इस तरह है कि पॉइंट चेंज करके लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखें जी, छोड़ दें जी इसको यहाँ पर। अब दोबारा आते हैं, CLC करें जी, CLC करें, और उसके बाद ना x की वैल्यू अब यहाँ पे लिखें, x इज इक्वल टू 0.1 0.1, यानी कि 0.1 0.2 0.3, ये इस तरह भी काम करेगा, 0.2 0.3। लेकिन चूंकि ना ये 6 पॉइंट भी बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि आखिरकार ये भी मेमोरी रखता है, एक लिमिट है इसकी भी, तो हमारे पास एन ए भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, और भी सूरत हाल हो सकती है स्टैरिक के अंदर। पिछली दफा हमारे पास ये आया था कि स्टैरिक y इज इक्वल टू 0 आया था, अब y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख दें -1, मेरे ख्याल मुख्तलिफ लिखे हैं यहाँ पर, -1 आगे, और 0 भी डाल दें, 0 भी डाल दें यहाँ पर, और फिर एक और पॉइंट 1 डाल दें, 1 डालें, छोटे पॉइंट लें जरा, ताकि कैलकुलेट जो है वो हमारे पे, एक और 1 डाल दें। देखिए 6 पूरे हो गए, 6 पॉइंट्स हमारे पास, देखिए 6 पॉइंट हो गए पूरे, हाँ जी हो गए। अब इसको वो चला के देखें, तो प्रॉब्लम ही आ रहा था हमारे पास। देखिए पॉली आ गया, और चेक जरा चेक करना, जरा चेक करें कि ये सही हुआ, -1 2 3, ये चेक करें जी आपके पास एक चेक में स्टेरिक आ गया, ये 0 पे है मेरे ख्याल, 0 पे आया स्टेरिक, यस सर। 0 पे आया ना, बाकी तो सारा सही है। ये इससे पहले भी आया था हमारे साथ ये, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से आएगा इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीजें अभी पढ़ी ही थी, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस आपने बनाना है। आपकी असाइनमेंट है 2 3 4 और उसके बाद 5, ये चले 5 का, और अपनी तरफ से सवाल इससे हल करवाएं, वो आपको हल करेगा, और चेक करें कि ये सवाल कैसे हल करता है। नहीं जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, कर दें जी क्लोज।